हाँ महेश जी बोलिए, आप ही दोनों लोग बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ, मुझे यही कहना है कि एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम को जाने से इंडिया पर उसका असर नहीं होगा, यही मैं इनको बताना चाह रहा हूँ। शरद पवार जी कल दिल्ली जा रहे हैं, वहां पर जो अध्यादेश आया है उसके खिलाफ वो वोट करेंगे। वो इंडिया के साथ है, वो उधर प्रूफ होगा। उसके बाद अभी मेरे दोस्त, हमारे सहकारी सहयोगी दल के प्रवक्ता दुबे जी, इन्होंने खुद ने कहा कि 5 अगस्त को एक मीटिंग बुलाई गई है महाविकास आघाड़ी की। तो इसमें मैं एक उनको बताना चाहूंगा कि इंडिया के साथ है। इसके पहले जो बिहार में मीटिंग हुई, बेंगलुरु में मीटिंग हुई, वो मीटिंग में शरद पवार जी उपस्थित थे। और अभी जो मुंबई में मीटिंग होने वाली है उसका आयोजन करने में भी वो नेतृत्व करेंगे। तो बिल्कुल चिंता करने जैसी बात नहीं है। शरद पवार जी का आप अगर इतिहास देखें तो वो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों में उपस्थिति उनकी होती है। जो नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम होते हैं उसमें सभी दलों के नेता होते हैं। और ये जी महेश जी, महेश जी देखिए, आनंद जी का सवाल ये इस मामले में सही है कि जब वो पटना से लौटे तो किसी को मालूम था कि प्रफुल्ल पटेल पलट जाएंगे? स्वयं पवार जी को भी नहीं मालूम था, ऐसा मैं एज्यूम करके चलता हूं। देखिए सर, मैं आपको एक सीधा सवाल पूछता हूँ। हाँ, कौन सी चीज शरद पवार साहब जी को रोक रही है फिर एनडीए में जाने की? डर यही है ना कि वो एनडीए में जाएंगे। जाना होता तो पहले ही जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार को क्यों जाना पड़ता? उनको लेके शरद पवार वो लोगों को लेके जाते, आज केंद्र में मंत्री बनते। उन्होंने ऐसा किया क्या? उसको 1 महीना हुआ, 1 महीना हुआ, उन्होंने नहीं किया। जी ये होने के बाद दुबे जी फिर दुबे जी, उन्होंने इंडिया मैं नीरज जी ये हाँ, कह रहा हूँ, नीरज जी, महेश हाँ, भाई, मैं ये कह रहा हूं कि हम डर से नहीं कह रहे हैं सर के बारे में, हम विश्वास से कह रहे हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं, वो हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम सब मजबूत हो रहे हैं। तो यदि कहीं उस नेतृत्व को थोड़ी सी भी कमजोरी महसूस होगी तो हमारा ही तो फर्ज है ना, हम अपने घर के मुखिया को कुछ कहेंगे। इसमें आप नाराज न होइए, बल्कि आप बड़े हृदय से हमारा स्वागत करिए और कहिए कि हाँ, यदि कोई हमारे भाई को बात बुरी भी लगी है तो उस पर आगे हम ध्यान देंगे। विषय समाप्त हो जाता है, इस विषय को बिल्कुल मत बढ़ाइए। ये हम वही कह रहे हैं, विषय समाप्त हो गया। महेश जी, आनंद जी रुकिए सर, अब जरा, हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है, पवार साहब पे पूरा विश्वास है, हमारे नेता है। दुबे जी, मैं यही बताना चाहूंगा कि बियॉन्ड पॉलिटिक्स कोई चीजें होती है उसे भी देखना चाहिए। महाराष्ट्र का कल्चर रहा है, अगर किसी प्रधानमंत्री जैसे आदमी का, व्यक्ति का अगर महाराष्ट्र में सम्मान हो रहा हो तो उसे शुभेच्छाएं देनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। जी महेश जी रुकिए एक मिनट, महेश जी आप भी रुकिए, आनंद जी आप भी। अरे 3 दिन पहले अभी एनसीपी के बारे में क्या कहा है राजनीतिक तौर पर मोदी जी ने, वही तो बात आनंद जी कह रहे हैं। अब ठीक है, आप बहुत बड़ा नहीं, अभी बोलिए, मैं सर भी चरण जी को भी ले आता हूँ, बहुत बड़ा हृदय है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र यही होता है। लेकिन वो भी लोकतंत्र, अच्छा लोकतंत्र के तहत ही अजीत जी उधर चले गए, आपको बुरा लगा? महेश जी बुरा लगा कि नहीं लगा? नीरज जी, मैं एक इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा, 1 मिनट में खत्म करता हूँ। हाँ, देखिए, जैसे कि शरद पवार जी ये कार्यक्रम में क्यों गए, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। हाँ, कि इतना उन पर भ्रष्टाचार के आरोप करने के बाद और उनकी पार्टी तोड़ने के बाद वो ऐसे कार्यक्रम में क्यों गए जहां पर प्रधानमंत्री जी आने वाले थे। तो यही सवाल प्रधानमंत्री जी को भी तो पूछा जा सकता है कि महेश जी यहाँ पे आप टेक्निकल इशू समझिए। किसी को अवार्ड देना है और किसी को अवार्ड लेना है, वो दो तो पार्टी है उस फंक्शन की, उनसे सवाल नहीं किया जा सकता आप क्यों आए, आप क्यों नहीं आए, उनको तो देना, उनको लेना। तो अरे पवार जी को तो चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया था और अवार्ड भी उन्होंने नहीं दिया, किसी और ने दिया, ट्रस्टी ने दिया वहां पे। तो इसलिए आप ये सवाल मोदी जी से नहीं कह सकते कि आप क्यों आए, वो क्यों नहीं आएंगे, उनको बुलाया तो वो क्यों नहीं आएंगे। जिस तरह से सवाल शरद पवार जी को पूछा जा रहा है कि वो क्यों गए, तो उस तरह से नहीं सर, अरे महेश जी आप कैसी बात कर रहे हैं, राजनीतिक दृष्टि से उल्टी बात कर रहे हैं आप। अगर INDI की रैली में आप प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करें तो ये आपकी गलती है कि उनकी गलती है वो नहीं आएंगे, उनको क्या लेने देना। सुनिए नीरज जी सुनिए, ये कार्यक्रम का आयोजन थर्ड पार्टी ने किया था, एक ट्रस्ट ने किया था। हाँ। ना ये एनडीए ने किया था, ना बीजेपी ने किया था, ना इंडिया ने किया था। हाँ। इनको भी मुख्य अतिथि के तौर से बुलाया गया था, शरद पवार जी को, और जिनको अवार्ड देने वाले उनको बुलाया गया था। दोनों वो फंक्शन में आए, साथ में स्टेज में बैठे और शरद पवार जी ने अपना भाषण किया, उन्होंने अपना भाषण किया, अवार्ड दिए और चले गए। जी ठीक, मैं रुकिए, आनंद जी आप भी रुकिएगा प्लीज। साबरा साहब, आपकी पार्टी को भी बुरा लगा, लेकिन शिंदे जी वहां बैठे हुए थे।
देखिए, जिस तरह से एनसीपी के प्रवक्ता अभी बता रहे थे कि ये एक प्राइवेट ट्रस्ट का कार्यक्रम था, लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट जो है, और ये ट्रस्ट बहुत पुरानी है और 1983 से या 82 से इसके सारे ये पुरस्कार दिए जाते हैं और विभिन्न नेताओं को भी दिए गए हैं, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, प्रणब मुखर्जी को, शंकर दयाल शर्मा जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो इसको आप अगर अलग से आज के दौर को देखते हैं तो मेरे ख्याल से महेश चौहान एक ठीक प्रश्न पूछ रहे थे अभी आपसे कि अगर शरद पवार जी के बारे में ये सवाल पूछा जा रहा है तो फिर प्रधानमंत्री उस व्यक्ति के साथ में स्टेज कैसे शेयर करने गए जिनको उन्होंने नेचुरल करप्ट पार्टी कहा, जिनको उन्होंने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। अब एक घोटालेबाज जो थे वो तो उनके बगल में बैठे थे, यानी जिन लोगों के ऊपर केस हुए, जिनके ऊपर ईडी के दावे चल रहे हैं, ईडी के समन्स चल रहे हैं, वो तो बीजेपी के साथ अलायंस कर रहे हैं। और अगर आप कहते हैं कि ये पाक साफ हो गए हैं, ये हमारी वॉशिंग मशीन में धुल करके कमल डिटर्जेंट से साफ हो गए हैं जो हमारे साथ आए हैं, तो यानी आपका ये कहना है कि जो बाकी बच गए हैं, शरद पवार जी या सुप्रिया सुले जी, वो 70,000 करोड़ का घोटाला कर करके बैठे हैं। तो फिर आपका अगर ये दावा है कि उन्होंने घोटाला किया हुआ है, फिर आप उनके साथ, घोटालेबाजों के साथ स्टेज कैसे शेयर कर सकते हैं? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह एक प्रधानमंत्री के ऊपर भी उठता है। अगर वही प्रश्न आप शरद पवार जी के प्रेजेंस का उठाते हो तो वही प्रश्न बीजेपी के प्रवक्ता को भी पूछना चाहिए या प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री होते हुए आप अपने आप को एकदम साफ चरित्र वाला बताते हो, आप कहते हो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो एक तरफ तो खा करके जो बैठे हैं उनके साथ में आप बैठे हो और दूसरी तरफ जिन पर उंगली आपने दिखाई है कि ये खाते हैं उनके साथ भी आप बैठे हो, तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह बनता है। अब दूसरी बात में कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? आज पुणे के अंदर नहीं, मैं दूसरी बात क्लियर कर रहा हूं, आपके प्रश्न के दूसरे भाग पे आ रहा हूं जो दिक्कत नहीं वाला। मैं ये कह रहा हूं कि इसी दिन पुणे के अंदर इंडिया ने, जो विपक्षी गठबंधन है, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के आला नेता थे, एनसीपी के आला नेता थे, शिवसेना उद्धव गुट के आला नेता थे, कम्युनिस्ट नेता वहां पर थे। मैं आपको बता दूं कि एनसीपी के शहर अध्यक्ष खुद वहां पर थे, प्रशांत जगताप, वहां पर उनके एक्स मेयर जो है अंकुश काकड़े वो खुद थे, जयदेव गायकवाड़ जो एनसीपी के एक्स एमएलसी हैं वो भी थे। ये बात आपको अपने सहयोगी जो है वो अपना काम सर सुनिए ना, विपक्ष अपना काम कर रहा है, इसमें थोड़ी कोई इंकार है। ये बात आपको संजय राउत जी को बताना चाहिए था, भाई आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं पवार साहब के ऊपर? मैं आपके सहयोगी है ना INDIA के। संजय राउत जी के प्रतिनिधि जो है सुषमा अंधारे, वो खुद आज प्रोटेस्ट में थी। सवाल यह है कि जो विपक्ष है, जो इंडिया है, वो अपना काम कर रहा है, इससे इंडिया को इफेक्ट नहीं हो रहा। जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर मैं बताने की कोशिश नहीं कर रहा, इम्पैक्ट हो सकता है, वो इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होगा, वो इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होगा। सर ये बात आप पटना वाली बैठक से पहले भी कर रहे थे कि कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। पटना की बैठक से लौटते ही 2 फाड़ हो गए एनसीपी की। क्या बातें कर रहे हैं सापरा जी आप? मैं अपने मन से थोड़ी कह रहा हूं। पटना की बैठक में पहले आप सब लोगों ने कहा था आप देखो सब एक हो गए, आप कुछ नहीं, उसके बाद आप 2 टुकड़े मन से, आप अपने मन से नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप जिस, मैं तो परिस्थितियों के हिसाब से कह रहा हूं ना। आपकी अरे भाई साहब नाराज क्यों होते हो? मैं आपकी चर्चा का उत्तर दे रहा हूं। आप भाई आपका कहना सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मेरे से आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो? बोलिए सर। देखिए, आपने कहा कि इससे, आपका कहना क्या है कि इससे इंडिया जो गठबंधन बना है उसको इंपैक्ट हो सकता है, उसमें दरार पड़ सकती है, ये आपने कहा। मैंने उसका उत्तर दिया कि इंडिया में कोई दरार नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंडिया का पैरेलल जब ये कार्यक्रम चल रहा था प्राइवेट ट्रस्ट का, तब इंडिया का प्रोटेस्ट भी चल रहा था। मैं आपका पॉइंट मैं समझ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया में। दुबे जी को बेमतलब में चिंता है, शक नहीं करना चाहिए सर। शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। आप शक वक मत करिए। अब हमारे 2 वरिष्ठ पत्रकार, सर एक मिनट, अब थोड़ा मैं पत्रकारों को ले आऊँ ना सर, 20-25 मिनट हो गए। अश्विनी जी और आशुतोष जी 2 बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। क्या खेल है सर ये? अश्विनी जी आप तो महाराष्ट्र के हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स बहुत अच्छे समझते हैं, क्या चल क्या रहा है ये? ज़्यादा लोग रीड करने के, अब दुबे जी मतलब में परेशान है या कुछ है इसमें? नहीं, देखिए इसमें मेरे हिसाब से ऐसा है कि ये महाराष्ट्र की राजनीति है। महाराष्ट्र की राजनीति का टेक्सचर और कल्चर बाकी देश के मुकाबले में अलग है। यहाँ राजनीतिक मंच पे आप
अपने विरोधियों पे या अपने जो अपोनेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स होते हैं उन पर आप आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। अभी जैसा बार बार बात आ रही है कि मोदी जी ने आरोप किया था कि 70,000 करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं और वो वही घोटालेबाज अब इनके साथ है। तो देखिए, ये प्रोग्राम जो था ये एक प्राइवेट ट्रस्ट का प्रोग्राम था, उसमें तिलक फैमिली इन्वॉल्व है उस ट्रस्ट में, सुशील कुमार शिंदे उसके ऑफिस बेयरर है, शरद पवार जी को उसमें बुलाया गया था। तो ये एक सोशल प्रोग्राम था और इसमें जाने से कोई किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूं। एक मंच पे आने से या हंस के बात कर लेने से कुछ नहीं होता। अगर आपकी पॉलिटिकल लाइंस, आपके पॉलिटिकल एम्स क्लियर है, आपको पॉलिटिक्स में क्या करना है, आपकी पार्टी आपको किस तरह से चलानी है, ये अगर आपका तय है, इस पर आप अड़िग है, तो आपके साथ नरेंद्र मोदी बैठे या कोई भी आके बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मेरी सबसे बड़ी चिंता ये है कि कहीं इस विषय से, इसकी वजह से इंडिया अलायंस जो है, नया जो बना है विपक्षियों का, उसमें जिस तरह से रिएक्शंस आ रही है, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका भविष्य तो अंधकार में दिख रहा है अभी आज की सिचुएशन में। क्योंकि एक कार्यक्रम में जाने से, शरद पवार जी के एक कार्यक्रम में जाने से जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी थे, अगर ये अलायंस पूरा हिल रहा है, इसकी नींव हिल रही है, तो ये क्या विकल्प देंगे और ये क्या आगे चल के राजनीति करेंगे और ये क्या जो दावे किए जा रहे हैं कि भाजपा को सत्ता से हरा देंगे, उतार देंगे, कहां तक जाएगा ये? आप अगर विकल्प नहीं दे पा रहे हो तो आपको कल अगर चुनाव हार गए तो आप ईवीएम को गाली दोगे, लेकिन ये नहीं सोचोगे कि भाई हमारे आपस में जो झगड़े थे, हमारी आपस में जो अनबन थी, जो डिस्कंटेंट था, एक दूसरे के लिए जो अविश्वास था, उसकी वजह से आज ये सिचुएशन आई है। अगर आप लोग 2 बार आपकी मीटिंग हो चुकी है, 26 पार्टीज आपके साथ है, तीसरी मीटिंग अभी कह रहे हैं कि परसों होने वाली है 5 तारीख को, ऐसी सिचुएशन में आपको चाहिए कि आप एक दूसरे पे आपका पूरा विश्वास रहे, पूरा भरोसा रहे और इकट्ठे होके आप जाए। अगर अभी से आपकी ये हालत है तो आगे क्या होगा ये बताने के लिए कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। आशुतोष जी, तो महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है, महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल कल्चर है, हाँ, उसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें मुझे कोई गलत नहीं लगता। ऐसा तो कई बार हो चुका है महाराष्ट्र में, पहली बार नहीं हो रहा है। आशुतोष जी, अविश्वास मन में है INDI के घटक दलों के बीच में कि पवार साहब बार बार ये क्यों करते हैं, अडानी से मिलने चले जाते हैं, पटना से लौट के आते पार्टी, उनके सबसे खास सिपह सलार प्रफुल्ल पटेल जी निकल लेते हैं। तो